10 अप्रैल 2025 को जुपिटर यानी बृहस्पति रोहिणी से मृगशिरा नक्षत्र में जा रहे हैं। बहुत ही विशेष नक्षत्र में और बड़ी विशेष मूवमेंट किस लिए? 27 नक्षत्र हैं टोटल और इन सभी नक्षत्रों को पार करने में जुपिटर 12 साल का समय लगाते हैं। और लेकिन ये जो मृगशिरा नक्षत्र है इस बार बृहस्पति 10 अप्रैल को जा रहे हैं और 14 जून को पूरा नक्षत्र ही पार कर जाएंगे। इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवमेंट बोला जाता है और ये हमारे जीवन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट ही लेके आएगी। और ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट है ना, ये ज्यादातर अच्छे ही आने वाले हैं। ये गुड न्यूज है। कारण ये कि जुपिटर खुशहाली के प्लेनेट है। ये जहां पे भी अपनी दृष्टि देते हैं, जहां पे भी जाते हैं, वहां पे जीवन प्रस्फुटित करते हैं, वहां पे खुशहाली देते हैं। इसको ज्ञान का प्लेनेट बोला जाता है, किस्मत का प्लेनेट बोला जाता है, संतान कारक बोला जाता है, कृपा कारक बोला जाता है। ये सारी चीजें बृहस्पति जो हैं देते हैं। लेकिन हर नक्षत्र में ये कृपा देने का तरीका जो है वो बदल जाता है, क्योंकि वहां पे नक्षत्र का रंग प्लेनेट में ऐड हो जाता है। और जो मृगशिरा नक्षत्र है, पहले तो इसके नाम पे जाइए। नाम है मृगशिरा, मृग का सर। अब मृग के सर को आप ऑब्जर्व करिए कि हिरन अपने सर को दाएं बाएं घुमाता हुआ चलता है। यानी इसके सर की मूवमेंट के पीछे कौन से राज हैं? पहला है कि खतरे को भांपना, कि कहीं दाएं बाएं से उसके ऊपर कोई खतरा तो नहीं आ रहा है, सतर्क रहना। दूसरा है कि अपने लिए नया हैबिटेट, अपने लिए नया एवेन्यू तलाशना। मृगशिरा नक्षत्र में ये सारे गुण एडेड हैं। जब भी कोई अच्छा प्लेनेट मृगशिरा से जाएगा ना, इंसान अपने लिए कमाई के नए साधन ढूंढेगा, इंसान अपने जीवन को और बेहतर बनाने के नए तरीके ढूंढेगा। ये डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में मृगशिरा नक्षत्र दरअसल कहां बैठा हुआ है। रिजल्ट यही रहेंगे, लेकिन उसकी किस्म, उसके फ्लेयर जो हैं वो बदलते चले जाएंगे। साथ ही साथ में मृगशिरा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है, तो मंगल के गुण भी इस मूवमेंट में ऐड हो जाएंगे। जब बृहस्पति के साथ मंगल के गुण ऐड होते हैं ना, तो मंगल की एनर्जी, मंगल की लीडरशिप, मंगल का साहस बृहस्पति की कृपा के अंदर ऐड हो जाता है। और साथ ही साथ मंगल की फ्लक्चुएशन भी ऐड होती है। मंगल का कोई भी काम जो है ना, वो उतार चढ़ाव के बिना होता नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ मृगशिरा नक्षत्र के जो डीटी है ना, वो है सोम यानी चंद्रमा। तो चंद्रमा की ऊर्जा भी आपके बर्थ चार्ट की इसमें ऐड हो जाएगी। तो अब गुरु जब भी मृगशिरा नक्षत्र से निकलेंगे, आपके बर्थ चार्ट में जहां पे चंद्रमा है वो भाव भी एक्टिवेट होगा। आपके बर्थ चार्ट में जहां पे मंगल है वो भाव भी इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। लेकिन ओवरऑल क्या कॉन्ट्रीब्यूट करेगा? आप अपने लिए नए नए रास्ते तलाशेंगे। किस चीज के रास्ते तलाशेंगे उसके लिए डिपेंड करेगा कौन सी राशि में ये सारे का सारा गोचर हो रहा है। और यहां पे एक न्यूज है कि दो राशियों में हो रहा है। 10 अप्रैल से लेके 15 मई तक वृष राशि में बृहस्पति रहेंगे और 15 मई से लेके ऑनवर्ड जो बृहस्पति हैं वो जेमिनाई में जाएंगे। तो आप मृगशिरा नक्षत्र की बात करेंगे तो 14 जून तक रहने वाला है। तो पहले तो 15 मई तक आपको टॉरस के यानी वृष राशि के रिजल्ट मिलने वाले हैं। टॉरस के रिजल्ट्स क्या हैं? आपके पास संचित धन, आपके मनी मैटर्स, ये सारे के सारे जो हैं बहुत तेजी से आपकी फेवर में जाने वाले हैं। अगर आपको पिछले काफी समय से एक इच्छा थी कि आपका कहीं से रुका हुआ धन, बिल्डर के पास धन रुका हुआ है, कोई आपके पैसे वापस नहीं कर रहा है, कहीं पे आपके पैसे अटके हुए हैं और वो पैसे कहीं से वापस आ जाएं, अब उन पैसों के वापस आने के योग बनेंगे। लेकिन एक और सवाल दिमाग में आता है कि सभी के लिए ऐसा ही होगा? नहीं। आपके बर्थ चार्ट में जहां पे वृष राशि या मृगशिरा नक्षत्र है, आपको उस भाव से संबंधित रिजल्ट मिलेंगे। सपोज करिए कि किसी का मृगशिरा नक्षत्र या वृष राशि जो है उसके 10th हाउस में है, तो उसके वर्क प्लेस से संबंधित ड्यूज जो हैं वो उनके क्लियर होंगे। किसी के 4th हाउस में है वृष राशि, तो उनके प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कोई ड्यूज हैं वो क्लियर होंगे। किसी के 11th हाउस में मृगशिरा राशि है, तो उसने अपने दोस्तों वगैरह को अगर पैसे कहीं पे दे के रखे हुए हैं वो उनके वापस आ जाएंगे। तो इस तरह से कौन से भाव में आपका वृष राशि आती है ना, उस भाव से आपके जीवन में रिजल्ट्स आने वाले हैं। और अगर आपको नहीं पता है कि आपके कौन से भाव में कौन सी राशि है, तो अपनी कुंडली स्वयं देखें। मेरा एक वीडियो है जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, आप उसको रेफर करके एक बार ढंग से जान लीजिएगा कि आपकी वृष राशि या मृगशिरा नक्षत्र जो है आपकी कुंडली में कहां पे आ रहा है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब बृहस्पति का ये जो मृगशिरा नक्षत्र की यात्रा है, ये 15 मई के बाद अपनी राशि चेंज कर लेगी। आधा मृगशिरा नक्षत्र टॉरस में है और आधा मृगशिरा नक्षत्र जेमिनाई यानी मिथुन राशि में है। मिथुन राशि के गुण तत्व क्या हैं? आपकी नेटवर्किंग, कितने नए लोगों को आप मिल सकते हो, अपनी बात को आप एक्सप्रेस किस तरह से कर सकते हो, कौन सी नई चीजें आप सीख सकते हो जो आगे जाके आपके काम आए, आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हो, वो लोग कैसे हैं, या फिर
आप कोई भी काम करने जाते हो वो डील लॉक करके आते हो, एग्रीमेंट पे पहुंच पाते हो कि 99 पे आके आपके काम रुक जाते हैं। ये सारी की सारी चीजें जो है ना आपकी कुंडली में जेमिनाई यानी मिथुन राशि में छिपी हुई होती हैं। अब बृहस्पति कृपाकारक और साथ में मृगशिरा नक्षत्र जब जेमिनाई में पहुंचेंगे ना, तो आपके लिए रिजल्ट्स कौन से आएंगे? जिन लोगों के बनते बनते काम बिगड़ जाते थे, अब उनके काम उनको लगेगा तुमसे कैसे बनना शुरू हो गए, इतना आसान कैसे हो गया। कुछ लोग जो टाइम वेस्ट करने वाले लोगों से घिरे हुए थे, अब उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करने वाले लोग आएंगे जो उनके लिए किस्मत का कनेक्शन खोलेंगे। विशेष तौर पे वो लोग जो अपने जीवन में, अपने कैरियर में कोई पिवटिंग चाह रहे थे, बदलाव चाह रहे थे, उनके लिए नई स्किल्स को सीखने का समय आने वाला है। लेकिन यहाँ पे आपको एक ध्यान देना है, ये बड़ा स्पीडी गोचर है, ये 35-40 दिन तक रहेगा। आपको इन्हीं दिनों में पूरी तरह से अपने सारे एंटीनास खोल के रखने हैं। आपको पूरी तरह से भांपना है हिरन की तरह कि आपके आसपास अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे हैं। आपको प्रोएक्टिव मोड में चलना है, क्योंकि ठीक इसी समय पे शनि आपके मीन राशि में होंगे और मीन राशि में शनि जो है ना, ये आपको कहीं ना कहीं काम को कल पे डालने का भी एक एट्रीब्यूट दे सकते हैं। आपको उस झांसे में नहीं आना है। एकदम से आप मंगल की ऊर्जा के साथ क्विकली चलेंगे ना, तो ये जुपिटर इस समय में आपके लिए इन सारी चीजों में आपके रास्ते आपके फेवर में खोलने वाले हैं। अब इसके साथ साथ एक और चीज कि मृगशिरा नक्षत्र का पूरा लाभ लेने के लिए क्या करें। मृगशिरा नक्षत्र का पूरा लाभ लेना है ना, तो आपको क्या करना है, माँ भगवती का, माँ दुर्गा का कोई भी मंत्र ले लीजिए और उसको रोज 108 बार जपिए। 10 अप्रैल से लेकर 14 जून के बीच में। चमत्कारी उपाय आपको दे रहा हूं, चमत्कारी उपाय। और साथ ही साथ में आपको क्या करना है कि आपको वनस्पति, स्पेशली नीम का पौधा कहीं ना कहीं प्लांट करके आना है। आप एक या अनेक नीम के पौधे प्लांट कर सकते हैं, या अगर आप किसी ऐसी ट्रॉपिकल कंट्री में रहते हैं जहां पे नीम का पौधा ग्रो नहीं हो सकता है, तो अपने कॉन्टैक्ट्स के द्वारा आप इंडिया में या कहीं ऐसी जगह पे भी नीम का पौधा जो है प्लांट करवा दीजिए, जहां पे भी आपको लगता है कि वो पौधा ग्रो कर सकता है। आपके द्वारा करवाया गया पौधा भी आप तक फल पहुंचाएगा, इस चीज को याद रखिएगा। यानी आप अगर धरती को उसका पे बैक करते हैं ना, तो ये जो मृगशिरा नक्षत्र में गुरु का गोचर है ना, आपको बड़े स्पेशल रिजल्ट देने वाला है। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप इस जानकारी से लाभ लेके अगले कुछ दिन जब बृहस्पति मृगशिरा में जाएंगे, आप अपने जीवन को बहुत ही वैल्यू ऐड कर पाएंगे। चलिए आज अपनी वाणी को विराम देता हूं और वायदा करता हूं अगले किसी और वीडियो में बहुत अच्छी जानकारी लेके आपसे मिलने का। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।